हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा में। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट SK आर्य। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके CCC के एग्जाम में आने वाले हैं। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट होगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो गाइज़, आज मैं बात करूंगा नवंबर में जो 2020 के नवंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं। जी हाँ, इसी मंथ में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 8-9 तारीख से जो शुरू हो रहे हैं उनके बारे में। तो गाइज़, मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी की है एग्ज़ाम्स को लेकर के। तो गाइज़, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और गाइज़, आपको अगर कोई डाउट हो, कोई नोट्स चाहिए हो या कोई भी हेल्प चाहिए हो तो ये हमारी मेल ID गिवन है, यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, यहाँ पे 7985977457 इस पर भी आप बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे जो आपको आज मैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं CCC की। और गाइज, आपको बता दूं कि अगर आप O लेवल के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, भीम स्टैंड्स फॉर, यानी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ भीम? भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से नोट कर लीजिएगा। भीम स्टैंड फॉर होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये कब लॉन्च हुआ? 30 दिसंबर 2016, जब नोटबंदी का टाइम आ गया था, जब नोटबंदी हुई थी उसी टाइम पे इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया गया था। क्लियर? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज़ एनिमेशन? एनिमेशन क्या होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला फाइल फॉर्मेट, कार्टून, पिक्चर और नन ऑफ द दीज। ठीक, तो बेसिकली एनिमेशन जो है एक प्रकार का फाइल फॉर्मेट होता है, तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइल फॉर्मेट। तो गाइज़, यहाँ पे अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं, विच लैंग्वेज इज़ यूज टू इन वेब डिज़ाइनिंग, यानी वेब डिज़ाइनिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइज़, आपको बता दूं कि HTML एक ऐसी लैंग्वेज जिसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा 4 वाला, HTML। तो गाइज़, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, यानी देखिए HTML इन द सेंस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर हो गया? ठीक, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी विच इज़ फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी पहला माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? आंसर है आपका MS-DOS। कब बनाया गया? 1981, यानी 1981 में। ये कैसा था? कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस। आपको बताया गया यूज़र इंटरफेस 2 प्रकार के होते हैं, ग्राफिकल यूज़र और कमांड लाइन यूज़र। तो ये हमारा कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ DuckDuckGo, यानी जिसको हम DDG के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये एक प्रकार का सर्च इंजन था जो आज से कई सालों पहले आया था। ठीक है, तो ये एक प्रकार का सर्च इंजन था जो 2008 में आया था, इसका नाम था DuckDuckGo। क्लियर हो गया? जिसको इन शॉर्ट में DDG भी बोला जाता है या DDGo भी के नाम से जानते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, तो इसको भी ध्यान से इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, IMPS स्टैंड्स फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस। जी हाँ, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस इन द सेंस, यानी इसकी मदद से हम इमीडिएटली किसी भी पैसे का ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कर सकते हैं और बहुत ही तत्काल में, यानी बहुत कम समय में, इमरजेंसी पे, एंड टाइम पर हम पेमेंट का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसलिए एक सुविधा आई जिसका नाम था IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस। उसके बाद पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन, वाई इज़ लिंक्डइन यूज्ड? लिंक्डइन कहाँ यूज़ किया जाता है? जॉब के लिए, CV के लिए या बिजनेस मार्केट्स के लिए हम लोग लिंक्डइन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ऐड सेल्स इन लिब्रे ऑफिस, यानी कोई भी सेल को अगर लिब्रे ऑफिस में ऐड करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस प्लस, यानी कंट्रोल के साथ आपको प्लस बटन दबानी है किसी भी सेल को इंसर्ट करने के लिए। और अगर आपको सेल को रिमूव करना हो, यानी डिलीट करना हो, हटाना हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? कंट्रोल प्लस माइनस, यानी कंट्रोल के साथ आप माइनस बटन को प्रेस करोगे। ठीक, मतलब फॉर डिलीट द सेल। क्लियर हो गया? तो गाइज़, फाइनली यहाँ पे जो इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस माइनस। जी हाँ, सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस माइनस। कंट्रोल के साथ आपको माइनस को प्रेस करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो गाइज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पेपर में पूछा गया है, सेल को ऐड करना हो और डिलीट करना, तो इसको याद ज़रूर रखिएगा।
अगला आपके पास क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ अ पेज, यानी एक पेज के कितने मोड हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, पेज लेआउट पे 2 मोड हैं, पैट्रियोटिक, ठीक, पैट्रोट और लैंडस्केप। तो जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है। जब आप पेज को प्रिंट करते हैं 2 फॉर्मेट में होता है, ठीक, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वैसे बेसिक क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगली हम बात करते हैं विच हैज़ द मैक्स स्टोरेज, यानी किस में सबसे ज़्यादा स्टोरेज की कैपेसिटी होती है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। पहला CD, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव एंड FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टोरेज जो होता है वो हार्ड डिस्क ड्राइव में होता है, ठीक है। ये आपकी कई सारे साइज में आती हैं। तो गाइस यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है आपका, वाई डू यूज़ बुक मार्क। आपने देखा होगा कि आपकी जो नोट डायरी होती है, इसको आप नोटबुक बोलते हैं, उसमें एक रिबन होता है। जी हाँ, आपको जिसको जो आपको पेजों के बीच में आप रख देते हैं, इसका काम क्या होता है कि पेज को रिमेंबर करने के लिए, या लास्ट टाइम पे आप कौन से पेज पे थे वहाँ पे जाने के लिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है द एंटायर URL हैज़ मैक्सिमम ऑफ कैरेक्टर्स, यानी एक URL में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ 255 यानी 255 कैरेक्टर्स एक URL में हो सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड पेन ड्राइव फाइल सिस्टम, यानी एक पेन ड्राइव के फाइल सिस्टम में कौन कौन से फॉर्मेट्स होते हैं। पहला होता है आपका NTFS, दूसरा FAT32, तीसरा होता है EXT, यानी ये तीनों फॉर्मेट आपके पेन ड्राइव में अवेलेबल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज़ अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट ओपन्स विथ कंट्रोल एंड स्कैप बटन। जी हाँ, जब आप कंट्रोल के साथ स्कैप बटन को प्रेस करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। जैसे ही कंट्रोल के साथ मैंने स्कैप प्रेस किया तो यहाँ देखिए मेन्यू स्टार्ट मेन्यू बटन ओपन हो गया, जो कि विंडो बटन से भी ऑन हो जाता है। अगला आपके पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रैम इज़ द फास्टेस्ट, यानी वो कौन सी रैम है जो सबसे फास्ट काम करती है। जी हाँ, आपने टाइप्स पढ़े होंगे रैम के, ठीक है, SRAM, DRAM और सिंक्रोनाइज्ड। तो यहाँ पे जो SRAM है, जिसको स्टैटिक रैम बोला जाता है, ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। क्लियर, तो ये आपकी SRAM है, ठीक है, ओके। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ मल्टीमीडिया। तो इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया क्या है, या क्या ग्राफिक्स और वीडियो को मिला के मल्टीमीडिया बन सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि मल्टीमीडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो और इमेजेस। क्लियर, दैट इज़ ये सारी चीज़ें आपकी मिल के क्या बनती हैं, मल्टीमीडिया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्काई कोड, या फिर स्काई ASCII स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जी हाँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब ये भी 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है 7 बिट का, जिसके अंदर 128 कैरेक्टर्स हम लिख सकते हैं। दूसरा होता है 8 बिट का, जिसके अंदर 256 कैरेक्टर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 7 बिट के लिए 128, 8 बिट के लिए 256 कैरेक्टर। तो यहाँ पे ये याद कर लिए वाली बात है, इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ऑलरेडी। अगला आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ EXE। जी हाँ, तो आप जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर का जो टाइप होता है, यानी सॉफ्टवेयर की जो फाइल टाइप होता है, उसको बोलते हैं .exe। तो EXE का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो जाए, यानी सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। क्लियर हो गया, यानी सॉफ्टवेयर फाइल्स आपके एग्जीक्यूट होती हैं ना, तो वहाँ पे इसी की बात की जा रही है, एग्जीक्यूटेबल फाइल की। तो जो .exe होता है वो किसको रेफर करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल को, यानी सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है। क्लियर हो गई। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन आपके पास 1/2 बाइट इज़ नोन विच फॉर्म, यानी आपका 1/2 बाइट। जी हाँ, आपने पढ़ा होगा कि 1 बिट में क्या होता है, 1 निब्बल में क्या होता है। तो यहाँ पे उसी की बात कर जा रही। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होते हैं, बट हाफ की बात करें तो 1 निब्बल इज इक्वल टू 4 बिट। आंसर हो गया 1 निब्बल। अगला क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट साइज ऑफ बाय डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ कैल्क कॉलम सेल, यानी कैल्क में कॉलम की जो सेल कॉलम जो होता है कैल्क के अंदर, उस सेल की हाइट कितनी होती है। क्लियर, तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है 0.18, ठीक है, और रो की कितनी होती है 0.89। ये भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, याद करने वाली चीज़ें, इसको भी ध्यान दीजिएगा।
अगला आपके पास क्वेश्चन है मैक्सिमम साइज ऑफ यूआरएल। यहाँ जी जो यूआरएल होता है आपके व्हाट्सएप पे आता है, लिंक आते हैं, वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 2048, यानी 2048 इसका साइज हो सकता है। 2048 मैक्सिमम साइज ऑफ यूआरएल है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है मॉडेम स्टैंड फॉर। जी हाँ, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक, कहीं कहीं पे मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन लिखा होगा तो उसको भी आप नोट कर लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, सेम चीज़ें होती हैं। अगला आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CTCP, यानी क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। यहाँ पे क्लाइंट एक दूसरे क्लाइंट से डायरेक्टली प्रोटोकॉल यानी डायरेक्टली एक्सेस, डायरेक्टली बात कर सकता है। अगला क्वेश्चन है लेयर्स ऑफ OSI मॉडल, यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बोला जाता है OSI मॉडल को। ठीक है, इसके अंदर 7 लेयर्स होती हैं। हमको कैसे याद करनी है मैं आपको बता दूँ। एक इंस्टीट्यूट का नाम है APS, आप बोल सकते हो कि APS में तांडव किया पूजा ने, तो ये लाइन याद कर लीजिए। यहाँ पर आपको बता देता हूँ APS में, ठीक है, TND यानी तांडव किया, P से पूजा, A से एप्लीकेशन, P से प्रेजेंटेशन लेयर, S से सेशन लेयर, T से ट्रांसपोर्ट लेयर, N से नेटवर्क लेयर, D से डेटा लिंक लेयर और P से फिजिकल लेयर। तो APS में तांडव किया पूजा ने, तो ये सीक्वेंस अगर आपको याद हो गया तो आपको लेयर्स OSI मॉडल की सारी लेयर्स याद हो जाएंगी। तो बहुत ही इजी ट्रिक है, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ट्रिक पसंद जरूर आएगी, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो को आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और आपके जो अपने क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 79, ठीक है, 7985977457 पे। अगला आपके पास क्वेश्चन है 2FA का मतलब क्या होता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया 2FA स्टैंड्स फॉर, यानी 2FA का मतलब क्या होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगला आपके सामने क्वेश्चन है शॉर्टकट की ऑफ स्पेलिंग चेक, यानी स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए यहाँ पे बेसिकली शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है ग्रामर और स्पेलिंग को चेक करने के लिए। तो मैं क्वेश्चन बढ़ा देता हूँ, स्पेलिंग चेक और ग्रामर। तो यहाँ ग्रामर और स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की होती है F7। याद रखिए, फंक्शन ऑफ 7 से आप ग्रामर और स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। अगला आपके पास क्वेश्चन है KYC स्टैंड्स फॉर, तो नो योर कस्टमर। जी हाँ, आपके पास जो अगला यहाँ पे क्वेश्चन नज़र आ रहा है KYC, तो ये आपने बैंक में इसका नाम सुना होगा, या फिर आप जब गूगल पे या पेटीएम वगैरह आप चलाते हैं तो पेटीएम के लिए भी आपको KYC करनी पड़ती है। तो यहाँ पे उसी की बात की जा रही है, KYC यानी नो योर कस्टमर। क्लियर हो गया। तो गाइज़ यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने जाना KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। जी हाँ, नो योर कस्टमर। अगला आपका सामने क्वेश्चन है फर्स्ट सर्च इंजन, यानी कौन सा है, उसका नाम है आर्ची। आपको बता दूं कि जो फर्स्ट सर्च इंजन बनाया गया था उसका नाम है आर्ची। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है एक्सटेंशन ऑफ वेब पेज। तो वेब पेज बेसिकली क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, यानी बहुत सारे वेब पेजों को मिला करके एक वेबसाइट बनाई जाती है। तो उस वेब पेज का जो एक्सटेंशन होता है वो .html होता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हो सकता है आपके पेपर में पूछ ली जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइज ऑफ मैक एड्रेस, यानी मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आपको जब मैंने एड्रेसिंग पढ़ाई थी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, आप देख सकते हो एड्रेसिंग के बारे में। यहाँ पे 48 बिट का होता है आपका मैक एड्रेस। क्लियर, जिसका पूरा नाम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्लियर हो गया। उसको बोला जाता है मैक एड्रेस। एड्रेस आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल एड्रेस और एक लॉजिकल एड्रेस। क्लियर। अगला क्वेश्चन है www, यानी 4 टाइम W लिखा है, 4 टाइम www का मतलब क्या है वो जान लेते हैं, ठीक है। इसको W4 के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, यानी इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब और वॉर्म। याद रखिएगा, आपके पेपर में पूछ सकता है ऑप्शनल में, तो ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब और वॉर्म याद रखिएगा। क्लियर, ये होता है आपके W4 का आंसर। अगला क्वेश्चन है OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये भी आपको पहले ऑलरेडी बता चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है ARC नेट, यानी ARC नेट। नेट का अर्थ याद रखिएगा, NET का मतलब होता है नेटवर्क। की चीज़ माइंड में बिठा लीजिए, ऑलमोस्ट आपको सारे यहाँ पे चीज़ें बताऊँगा। ARC का मतलब होता है अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क, यानी अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। जी हाँ। अगला आपके पास जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्लोज योर टैब इन ब्राउज़र। शॉर्टकट की, यानी आपको अपने ब्राउज़र में किसी भी टैब को क्लोज करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+W। और यहीं पे एक शॉर्टकट की और जान लेते हैं, किसी भी ब्राउज़र में अगर नया टैब ओपन करना है तो शॉर्टकट की हो जाएगी Ctrl+T। क्लियर, आंसर क्लियर हो गए। यानी
क्लोज करने के लिए कंट्रोल W और ओपन करने के लिए कंट्रोल T। अगला क्वेश्चन है ई टिकटिंग स्टार्ट्स इन ईयर, यानी ई टिकटिंग की सुविधा यानी जो ऑनलाइन आप ई टिकट बुक कर लेते हो वो सुविधा कब से स्टार्ट हुई? 12 अगस्त 2005 से ई टिकट की सुविधा शुरू की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए, 12 अगस्त 2005। अगला क्वेश्चन है फॉर हिंदी यूज़ USSD कोड, यानी आप हिंदी के लिए कौन सा USSD कोड डायल करते हैं? *99*22#। अगला क्वेश्चन है USSD स्टैंड्स फॉर, यानी USSD का फुल फॉर्म क्या होता है या पूरा नाम USSD का क्या होता है? आपको बता दूं, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। जी हाँ, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डेटा। अगला क्वेश्चन है USSD बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस, यानी USSD कितनी भाषाओं में आधारित है? वो 12 भाषाओं में आधारित है आपका USSD कोड। क्लियर हो गया। अगला ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस से आया है। लिब्रे में अगर हम बात करते हैं राइटर की, तो राइटर में मैक्सिमम जूम और मिनिमम मैंने दोनों बता दिया है। मैक्सिमम पूछा जाता है, कभी मिनिमम पूछा जाता है। मैं आपको दोनों एक साथ दिखा देता हूँ। मैक्सिमम जूम होता है 600%, मिनिमम 20, और कैल्क में कितना होता है? 400 और मिनिमम 20। और अगर हम इम्प्रेस की बात करें तो 3000, ठीक है, मैक्सिमम, और मिनिमम होता है 5%। तो एक बार इन तीनों को नोट कर लीजिए, मैं पैरेलली तीनों को दिखा देता हूँ, ठीक है। यानी अगर राइटर की बात करते हैं तो 600% और मिनिमम 20%, कैल्क में 400 और 20%, और इम्प्रेस में 3000 और 5%। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। 100% इसमें से क्वेश्चन आना ज़रूर है। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप, यानी एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मैक्सिमम मेंबर्स कितने रह सकते हैं? तो अभी 256 मेंबर्स रह सकते हैं, बट अभी बीच में मॉडिफिकेशन किया गया है व्हाट्सएप पे, तो अब 257 मेंबर आ चुके हैं, यानी 257। अगर आपके सामने 257 और 256 का ऑप्शन हो, इन दोनों में से ही कोई सेलेक्ट करिएगा। अगला क्वेश्चन है ABRS स्टैंड फॉर आधार बेस्ड रीमेंटेनेंस सर्विस। ABRS क्या होता है? जो आप आधार में नाम अपडेट कराते हैं, फोटो अपडेट कराते हैं, ठीक है, या डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराते हैं, वो सारे जो अपडेट्स होते हैं वो आधार बेस्ड रीमेंटेनेंस सर्विसेज के अंदर आते हैं। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वेबसाइट एक कलेक्शन होता है वेब पेजों का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेब पेजेस। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है, तो ऑलरेडी आपको बताया था आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ IC? IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। जैसा कि आपने जनरेशन में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, जनरेशन में आपने IC को पढ़ा था, तो वो IC को बनाने वाले कौन है या IC के निर्माता कौन है, फाउंडर कौन है IC के, हम उनकी बात कर लेते हैं। तो वो हैं जैक किल्वी, ठीक है, जैक किल्वी ने IC का निर्माण किया था। क्लियर। अगला आपके पास क्वेश्चन है EDI स्टैंड फॉर, यानी EDI क्या होता है? EDI का पूरा नाम क्या होता है जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ठीक है, EDI मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन है रीनेम फोल्डर फॉर यूज़ की, यानी किसी भी फोल्डर को रीनेम करने के बाद रीनेम करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? उसकी का नाम है F2, यानी फंक्शन ऑफ 2। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है फुल नेम ऑफ DNS, यानी DNS क्या होता है आपको बता चुके हैं, डोमेन नेम सिस्टम। इसका राइट आंसर है डोमेन नेम सिस्टम। तो गाइज़ कैसा लगा आज का आपका ये ट्यूटोरियल, और आपने कुछ सीखा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर ज़रूर कर लेना। आप समझ नहीं सकते हो कि आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करता हूं मैं, इस वीडियो को आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ढूंढ कर लाता हूं आपके लिए। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपके पास आपके एग्ज़ाम में जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो या फिर मुझे मेल कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।